that day you was absent, I think. So 3.1 exercise is almost completed. And Gautam, do you have any query from that exercise? Yes, Gautam, are you listening? Okay, so I don't think so because हमने सारे questions discuss किए थे, and after that we will discuss some points, and then we will do try to cover the exercise 3.2. Okay, so you know that इससे पहले मैंने आपको बताया था how to change in degree into radian and radian into degree. So हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता ही है. सो यू नो दैट अगर मुझे डिग्री में चेंज करनी हो तो क्या करनी होती है, 180 अपॉन पाई से रेडियन मेजर को मल्टीप्लाई करनी होती है. ठीक है, और अगर मुझे रेडियन में चेंज करनी हो तो पाई अपॉन 180. ये आप लर्न रखोगे. यस गौतम, आर यू लिसनिंग टुडे? Yes, ma'am. So here mainly after that we will discuss about relationship between degree and radian. तो हमने किया ही था, but mainly मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज करवाती हूँ so that आप आगे की कॉन्सेप्ट समझ पाओगे. डिग्री इसमें 30 डिग्री क्या होता है, अगर मैं रेडियन में चेंज करूँ 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई अपॉन 6. ये आपको आपके माइंड में होनी चाहिए. पाई अपॉन 6 मींस 30 डिग्री वी आर टॉकिंग अबाउट. जैसे हमने जो अभी तक जो वैल्यू लर्न किया है, tan 30, sin 30, cos 30, सो अभी तक हमने डिग्री में हमने लर्न किया था. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल वैल्यू इन रेडियन. ओके, सो 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई अपॉन 6. पाई की वैल्यू क्या होती है, यू नो दैट 180 होते हैं. सो पाई अपॉन 6. 45 को अगर रेडियन में लिखना हो तो पाई अपॉन 4. 60 डिग्री पाई अपॉन 3. आप इन दोनों को अब थोड़ा सा हाँ आई मीन ऑपोजिट फॉर्म में लर्न कर सकते हो. अगर 30 है तो पाई अपॉन 6, 60 होगा तो पाई अपॉन 3. ओके, 45 पाई अपॉन 4, 90 को पाई अपॉन 2, ऑब्वियसली 180 का हाफ होगा. Completely 180 means pi. 270 3 pi upon 2 and 360 जो आप complete 1 revolution करते हो सर्कल का, so that will 2 pi. Okay, आपको ये learn हो गए? Should I ask this? Now tell me Dipanshu, 270. Ma'am, 270. 73 pi upon 2. 2. Yes, ma'am. 3 pi upon 2. 3 pi upon 2. Very good. Dipanshu, I'm asking from you. Same आपसे ही ask कर रही हूँ. 45 आप मुझे बताओ. मैम 45. मैम 45 होता है पाई अपॉन 4. पाई अपॉन 4. 60. मैम 60 होता है मैम. 60 होता है मैम. मैम पाई अपॉन 2. 60 पाई अपॉन 3. 3 मैम 3. 6 कहाँ मैम? हाँ. 90. 90 मैम पाई अपॉन 180. पाई अपॉन 2. ठीक है, 180 नहीं बतानी आपको. पाई मींस 180. ओके, दैट इज अंडरस्टूड. नाउ गौतम यू से प्लीज 30 डिग्री इन रेडियन से. 1 upon, ma'am, pi upon 6. यस. 90. Pi upon 2. 45. Pi upon 4. यस. 270. 2 pi upon 3. 3 पाई अपॉन 2. इसको आप लर्न कर लो. ओके, 3 पाई अपॉन 2. 360. 360 ma'am 2 pi. 360. 2 पाई. वेरी गुड. ये मैं इसलिए आपको लर्न करवाई हूँ बिकॉज आगे की जो चीजें है ना, अगर आप लर्न रखते हो तो आपको थोड़ी जल्दी समझने में होंगे. ओके. Yes, ma'am. Now you can see here as we know that cos 0 डिग्री क्या होते हैं, 1 होते हैं, राइट. सो cos 0 डिग्री 1 एंड cos सेम साइन अगर 0 की वैल्यू होगी तो 0 होगी. एक दूसरे के क्या होते हैं, ये ऑपोजिट होते हैं. ये आपको लर्न रखने हैं. इफ आई से cos 0 देन वैल्यू इज 1 एंड sin 0 की अगर मैं बात करूं तो ये 0 होंगे. ओके,
सिमिलरली अगर मैं cos 90 की बात करूं तो cos 90 पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी 0. सेम sin पाई बाई 2, तो इसके 0 के जस्ट ऑपोजिट साइन में क्या होगा इसका वैल्यू 1. ओके. सिमिलरली cos pi means 180. So cos pi is -1, sin pi 0 होंगे. cos 3 pi by 2 0, तो sin 3 pi by 2 -1 होंगे. मतलब ये रिवर्स हो रहा है, आप देख सकते हो. लाइक sin 0 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी. sin 0 1 है, sin 0 डिग्री 1 वैल्यू इसकी दी हुई है, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, आप साइन एंड कॉस का मेनली आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ. cos 90 and sin 90 they are opposite to each other. 0 and 1 आप लर्न रख सकते हो. cos 0 1 तो sin 90 1 होंगे. cos 90 0 होंगे तो sin 0 1 होंगे. Now cos pi -1 तो sin 3 pi by 2 -1 होंगे. 270 डिग्री की वैल्यू. ठीक है. cos pi by 3 pi by 2 0 होंगे तो sin pi की वैल्यू कितनी होगी 0. Now this cos 2 pi is 1 and 2 pi is 0. ये आप कैसे लर्न रख सकते हो, तो ये सेम आपको 0 and sin 0 की वैल्यू रखनी है. sin 0 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो cos 2 pi भी कितनी होगी 1 होगी. sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो sin 2 pi की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी. तो ये तो मेनली आप sin और cos को तो इसलिए आप लर्न रख सकते हो. दीज आर द मेनली आप बता सकते हो quadrangle angles. So the coordinates of these point x a b c d हमने actually find की उसकी help से find करिए. Now some formula is there and I mean this formula is applicable for which trigonometric ratios, which trigonometric function. So here we have like हमारे पास कौन कौन से थे, हमारे पास जो वैल्यू थी like pi by 3, pi by 4, pi by 6, pi by 2, pi to 3 pi by 2 and 2 pi, right? हमने ऐसे भी लर्न किए. तो सेम जैसे आप बताते हो साइन x इक्वल्स टू 0, हमें तो पता है साइन x इक्वल्स टू 0. तो अगर साइन x की वैल्यू 0 implies when x इक्वल्स टू n pi where n is any integer. अगर n की वैल्यू कोई से भी इंटीजर वैल्यू आप देते हो तो जो x की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 होगी. ओके. सो इट इज दिस implies n pi का यहाँ पे फॉर्मूला एक सिंपली आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो. So this nx will be the I mean the formula is applicable and it is applicable for the sin x only. हम इसको check out करेंगे किसी दूसरे में है या नहीं. Because अगर मैंने sin की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी अगर मैं pi by 2 रखती हूँ तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1. sin x I am what I am telling you here and ये जो हमने n लिखा है n is any integer. So n की वैल्यू कोई सी भी अगर इंटीजर लेते हो यहाँ पे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी. इंटीजर का मीन क्या हो गया -1 -2 -3 या 1 2 3. सिमिलरली cos x की वैल्यू 0 तभी होगी जब उसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल है, जब वो 0 होगी. x इक्वल्स टू x की वैल्यू कब होती है 2n plus 1. ओके. pi by 2. So 2n plus 1 pi by 2. But when we now define the other trigonometric function in terms of sine and cosine function, अगर हम इसको सेम दूसरे किसी तरह में आप डिफाइन करते हो तो क्या ये सारे फॉर्मूला सब में एप्लीकेबल है. तो अगर मैं cosec का तो फॉर्मूला आपको मालूम है, cosec का फॉर्मूला क्या होता है 1 upon sin x. So this अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हो so it will never equal to 1 upon sin x. So the cosec के टर्म में जो आपके n pi होंगे वो एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. एंड पाई का मीन क्या होगा, अगर मैं पाई की वैल्यू यू नो दैट पाई 180 होता है तो अगर एन की वैल्यू 180 पाई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है पहले इतना बताओ मुझे, देन आई कैन टेल यू व्हाई दिस इज इम्प्लाइज फॉर दिस. पाई की वैल्यू कितनी होती है साइन पाई की वैल्यू अभी हमने जस्ट बताया आपको. साइन पाई की वैल्यू कितनी है here I am साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 की वैल्यू मैम 0 0 एग्जैक्टली. सो 0 का मीन हो गया अगर आप 1 पाई से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो आंसर क्या देगा 0 देगा, राइट. यस मैम. बट
अगर हाँ, बट अगर मैं सेम फॉर्मूला कॉसेक के टर्म में लिखूं, तो अगर कॉसेक के टर्म में लिखती हूँ पाई, कोई सी भी वैल्यू देती हूँ, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ कॉसेक एक्स। सो यहाँ पर ये आपकी जो फॉर्मूला है वो नहीं होगी, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई। तो ये सिर्फ साइन के टर्म में होंगे। एंड दूसरा फॉर्मूला जो हमने 2n+1 पाई अपॉन 2 जो कंसीडर किया है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, टेल मी? 0, राइट? Yes, ma'am. And if you will multiply this, I mean sin 90 0, so 0 को आप जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 2n+1 से, so obviously it will give you 0, but it is not applicable for sec x and as well as tan x. So ये इन सब के लिए applicable नहीं है, तो आपको ये learn रखनी है. So this formula is only for sin x and cos x. Now cosec x का just opposite क्या होता है? 1 upon sin x. And जब अगर मैं sin बोलूंगी तो आप मुझे formula क्या बताओगे? 1 upon cosec x. सिमिलरली sec का ऑपोजिट cos हो जाएगा 1 अपॉन cos. tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin अपॉन cos थीटा. एंड cot थीटा इक्वल्स टू cos अपॉन sin थीटा. ये आपने फॉर्मूला लर्न तो किया होगा, Yes, ma'am. राइट? Yes. Yes. Now, why this formula is n pi is not applicable for this cot theta? Because if I take this, अगर मैं pi into कोई से भी इंटीजर लूं, तो क्या cot x की वैल्यू क्या वो 0 होगी? तो नहीं होगी. इसलिए यहाँ पर इसने क्या शो करा है कि this is not, I mean x is not equals to n pi. This is only for the sin x. Now another one formula is we have that we have 1 plus tan square x equals to sec square x. ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि 1 plus tan square x equals to फॉर्मूला क्या होता है? sec square x. ये फॉर्मूला एटलीस्ट आपको माइंड में रखनी है for solving that question. And second one is 1 plus cot square x equals to cosec square x. So हमने भी कौन कौन सा फॉर्मूला लर्न किया? फर्स्टली जितने भी ऑपोजिट थे. दूसरा tan and cot को हमने अभी जस्ट कंसीडर किया, tan and cot. So tan sin upon cos होंगे and cot cos upon sin. Next is 1 plus tan square sec square होगा and 1 plus cot square cosec square x होगा. Okay. Now you tell me what is the formula of 1 plus tan square x? Tan square theta. 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. Yes. Ma'am, sec का square. Very good. And 1 plus cot square theta? Cos. Whenever I say 1 plus cot, तो आप डायरेक्टली बताओगे cosec. क्या होंगे? Cosec square theta. Cosec square theta. I've just told you, अभी जस्ट मैंने आपको शो किया था. Now tan theta equals to क्या होंगे फॉर्मूला? tan theta equals to गौतम, tell me. Sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta, exactly Dipanshu. And cot theta equals to? Cot theta, cos theta upon sin theta. Yes, अभी जस्ट हमने बताया cos theta upon sin theta, this formula. Okay. So after this मेनली आपको लर्न क्या रखनी है? अभी तक हमने क्यों आपको बताया कि डिग्री से आपको रेडियन में मेजर करने हैं, बिकॉज वी हैव टू लर्न दिस टेबल. ओके, फ्रॉम 0 डिग्री टू टिल 360 आपको ये लर्न करनी होगी. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई से भी आपके क्या है, डिग्री के फॉर्म में नहीं है, रेडियन के फॉर्म में. तो आपको रेडियन के फॉर्म में इसको लर्न करनी है. लाइक हमने अभी तक हमने कहाँ तक 10th में लर्न किया था? टिल 90. सो दिस विल बी एक्स्ट्रा. ये 3 आपके एक्स्ट्रा होंगे, 180, 270 एंड 360. ओके, इसको एक लर्न करने का एक सिंपल वे मैं आपको बता देती हूँ. लाइक यहाँ पर क्या है, आपकी जो 0 डिग्री है, तो पाई की वैल्यू साइन 0 है, तो साइन 180 की भी वैल्यू सेम होगी. ओके, आई मीन इसके जस्ट नेगेटिव होंगे, तो बट आप 0 को नेगेटिव में लिखोगे तो क्या होंगे? 0 ही होंगे. सेम cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो इसकी cos पाई की वैल्यू नेगेटिव में तो -1 आप बताओगे. सेम tan 0 की वैल्यू 0 होगी, तो tan पाई की वैल्यू जो होगी वो -0. तो -0 तो नहीं शो कर सकते, 0 मीन्स 0, तो आप 0 बताओ. तो ये आपको तो इजिली लर्न हो जाएंगे. यहाँ तक तो आपने लर्न किया हुआ है 10th में. हाँ, नाउ दिस 270 आप इसको आप इजिली लर्न रख सकते हो. लाइक अगर ये आप इसको इसके थ्रू लर्न कर सकते हो. किसने? 90 के थ्रू. ओके,
सो 90 इज 1, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, 0 तो 0, ये नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड, एग्जैक्टली। ओके, तो आप इसको 90 से कंपेयर करके लर्न कर सकते हो। तो मेनली आपको यहाँ पर क्या है ना, आप उसको अपने तरीके से, एंड जो आपकी 360 होती है वो सेम 0 डिग्री की होती है, तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। साइन 0 डिग्री एंड 360 बोथ आर सेम, इन दोनों की वैल्यू सेम होते हैं, तो इसको तो आप ऐसे ही लर्न कर लोगे, ये सेम होंगे। तो हमने भी किससे कंपेयर किया, अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने 0 से पहले पाई को कंपेयर किया नेगेटिव फॉर्म में, तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होगा, तो हमें इसे यहाँ पे नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ 270 डिग्री आपको 90 से कंपेयर करने और इसके नेगेटिव लेने, नॉट डिफाइन में नॉट डिफाइन करने हैं। नाउ 2 पाई इज, तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इन दोनों के वैल्यू सेम होंगे। तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीटली लर्न कर सकते हो। इज दिस नाउ इजी टू लर्न इट? यस मैम। सो टुडे, ma'am. हाँ टुडे एटलीस्ट, हाँ ये मैं आपको आज होमवर्क दे रही हूँ, आज आप Yes. दोनों इस हाँ टेबल को लर्न कर लोगे, एंड टुमारो आई विल आस्क इट। नाउ Yes, ma'am. यू नो दैट अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ में क्या होते हैं, मेनली क्वाड्रेंट होता है, एंड इस क्वाड्रेंट में यू नो दैट दिस इज, आई मीन इफ दिस इज आई एम टेकिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस में क्या है, आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सारे प्लस साइन होते हैं, राइट, सारे इंटीजर प्लस के फॉर्म में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली इन दिस वाई एक्सिस, आपकी वाई एक्सिस में क्या होती है, ये प्लस होते हैं अबव, एंड जो बिलो आपका होता है वाई एक्सिस में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स कौन कौन सी आपकी जितनी भी साइन की जितनी भी वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी एंड किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगी, ये आपको लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके लिए सिंपल एक सेम लाइक आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरह एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को आपको लर्न करनी है। बट हियर आई एम सेइंग, ये आप खुद से रीड कर लोगे। वैसे क्वाड्रेंट फर्स्ट का मीन समझाती हूँ मैं आपको। क्वाड्रेंट फर्स्ट का सिंपली मीन हुआ, ये आप क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये प्लस और प्लस, तो ये सारे प्लस में होंगे, तो इसमें जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी प्लस होगी, ओके। आई मीन फ्रॉम साइन कॉस टेन, जितनी भी आप वैल्यू ले लोगे आप उसकी, सब सारे प्लस में होंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस 0 डिग्री टू टिल 90, तो यहाँ पर हमने क्या शो करी, हाँ, तो ये सारे प्लस में होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यू नो दैट इसमें तो सारे प्लस में होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस भी प्लस में होता है, वाई एक्सिस भी प्लस में होता है। इफ आई टेक द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्चुअली आपकी जो पहले एक्स एक्सिस लेते हो तो ये नेगेटिव होते हैं, एंड दिस विल बी योर पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखोगे तो फिर से नेगेटिव एंड Positive. पॉजिटिव होते हैं। या नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपकी होगी एक्स एक्सिस प्लस में होगी, एंड ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। Minus. हाँ, Yes, ma'am. तो ये आप खुद, ये तो आपको मालूम ही है। मेनली आपको मैं जो लर्न करवाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, this table you have to learn of all these 6 trigonometric ratios, first, second, third and fourth quadrant को कैसे मैंने डिवाइड किया, you know that। सो इसमें आपको क्या है, मेनली मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस में होंगे, तो इसमें आपको ये सारे प्लस में ही वैल्यू आंसर आने चाहिए, ठीक है। जब भी आंसर आप फाइंड आउट करोगे वो सारे प्लस में होंगे। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में आपको लर्न करनी है, प्लस माइनस होते हैं, एक्स एक्सिस पहले लेनी होती है तो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव, तो इसमें ओनली 2 वैल्यूज है, साइन एंड साइन का ऑपोजिट क्या होता है, टेल मी, कॉसेक। सो कॉसेक एंड साइन, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट आपके टेन एंड कॉट, सो टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। देखो आप देख सकते हो टेन एंड कॉट। सिमिलरली इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी क्या है, कॉसिक, एंड कॉसिक का ऑपोजिट क्या, सॉरी कॉसिक नहीं, कॉस,
cos का ऑपोजिट क्या होता है? sec. मैम sec. हाँ, तो cos एंड sec क्या होंगे? ये दोनों पॉजिटिव होंगे एंड रेस्ट जो वैल्यू इसकी फाइंड होगी वो नेगेटिव में होगी. ठीक है, पहले तो आप मुझे ऑपोजिट बता दो. tan का ऑपोजिट क्या बताया? cos. cot. tan का ऑपोजिट क्या Cot. बताया? cot. cot. so cot and tan both are opposite. मैंने आपको लर्न करने का वे बता दिया. now tell me sin. sin का ऑपोजिट क्या बताया मैंने? रेसिप्रोकल. मैम Sin. cosec. cosec, exactly. and cos? sec. मैम cos का sec. sec. so फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू किस में होगी? प्लस प्लस. में मैम. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे? कौन से प्लस में होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे? मैम sin एंड cosec प्लस होंगे और सारे माइनस होंगे. नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में cos का थर्ड उल्टा. tan cot. tan लर्न करो आप. ठीक है, tan. 10 और cot. यस, आप सिंपली और- लर्न रख लो. सेकंड में साइन, तो साइन अपने मन से आप दूसरे ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट कॉसेक है वो भी प्लस में होंगे. नेक्स्ट आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में tan होती है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होते हैं. तो साइन tan cos, लाइक आप ऐसे लर्न रख सकते हो. ठीक है, साइन tan cos. फोर्थ Yes, क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे? मैम Tell me cos what. उसका उल्टा. मैम cos उसका उल्टा sec. मैम cos और sec. Yes, cos and sec, वो दोनों पॉजिटिव एंड रेस्ट विल बी नेगेटिव. नेगेटिव. ओके, सो ये टेबल भी आपको लर्न करनी. वैसे तो ये टेबल लर्न भी हो गई है. सो नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन हाउ टू यूज दिस साइन एंड ऑल दैट एंड ऑल फॉर्मूलाज. तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हो. वी हैव सम क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज if cos x equals to -3/5. मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, तो इजी वे में बताया आपको जिससे आप लर्न कर सकते हो. if cos x equals to -3/5 and x lies in the third quadrant, cos की वैल्यू क्या दी हुई है here? since we have value of this cos which is -3/5, lies in the third quadrant. वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. तो थर्ड क्वाड्रेंट जैसे ही मैं बोलती हूँ तो आपके माइंड में आ जाती है tan cot प्लस एंड रेस्ट नेगेटिव होंगे. सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एक की तो दे रखी है, हमें 5 रेस्ट फाइंड आउट करनी है. कौन कौन से? अगर रेस्ट की बात करूं तो sec, cot, cot, tan, tan, cosec. sin एंड cosec. यस, cosec. तो ये आप, हाँ, these 5 trigonometric functions, इसकी वैल्यूज बतानी in terms of this. okay, so cos x is here we have. now अगर cos x की वैल्यू -3/5 है तो आप sec का तो इजीली बता सकते हो. sec क्या होता है? ऑपोजिट होता है. रेसिप्रोकल आप इसका करोगे Yes ma'am. 5/3. Three. हमने sec की वैल्यू बता दी. yes, now as we know this, one formula which is very famous in 10th standard also. ठीक है, 10th में बहुत वो famous नहीं, frequently using formula थी वो. so sin square x plus cos square x equals to क्या होता है? tell me. 1 sin square theta, sorry, in plus terms cos. of x we have to take, plus Yes. cos square x equals Equal to to what, n. right? Yes ma'am. होता है. yes, so here we can find out, या तो हम इससे cos निकाल सकते हैं या तो हम यहाँ से sin find कर सकते हैं. so sin अगर मैं find out करूंगी sin square x, so the formula will be 1 minus Yes, cos cos square. square x. okay, Yes. cos x की वैल्यू तो दी हुई है, कितनी है? Yes, ma'am. चलिए, Ma'am, Minus 1 3 by minus 3/5. so minus 3/5 whole square. now this is -3/5 की स्क्वायर करोगे तो कितने होंगे? 9 9. by 25. yes, 9/25. Yes, ma'am. and this 1 minus 9/25, it means 25 minus 9, 16/25. 16 Isn't it? upon. Yes ma'am. yes, now then sin square x की वैल्यू हमने बताई, तो sin x कितने होंगे? तो प्लस माइनस में होंगे. जब आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो दोनों में ma'am. आंसर Yes, होंगे, राइट? 4/5. 4/5. but here since it is given, it lies in third quadrant. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर बताने हैं.
So मैम you तो ये can write माइन here since so sin x will be negative or positive? Third मैम quadrant में नेगेटिव बताओ. मैम नेगेटिव नेगेटिव होंगे. इट मीन जो sin x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -4/5. माइनस प्लस तो हम ले नहीं ले सकते. तो हमने मैम सेक फाइंड आउट कर ली, साइन बता दी. साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक कोसेक होता है. तो आंसर क्या होंगे यहाँ पे? -5/4. नाउ टेल मी 10. थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? मैम पॉजिटिव पॉजिटिव होता है मैम. पॉजिटिव होता है. एग्जैक्टली पॉजिटिव होता है. बट हियर 10 की जो वैल्यू है, अगर आप या तो आप फिर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या फिर अगर आपके पास साइन एंड कॉस दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. साइन एक्स कितने हैं? -4/5. ओके. एंड व्हाट इज योर कॉस एक्स? कोसेक -3/5. राइट. -3/5 यस मैम या आप अगर डिनोमिनेटर में लिखोगे तो 5 ऊपर चले जाएंगे एंड -3. So this 5 cancel, minus cancel. तो आपके आंसर कितने होंगे? 4/3. 4/3 And in third quadrant, as we know this, 10 किस में होता है? प्लस में प्लस में होता है. इट मीन्स नेगेटिव साइन नहीं होंगे. सिमिलरली कॉट का मुझे आंसर तो आप इजीली बता दोगे. कॉट यस के मैम आंसर कितने होंगे? 3/4 3/4. Right. So this is how you have to find out this kind of question. Okay, कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे यूज करनी है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे यूज करनी है. तो आई होप फॉर्मूला आई मीन समझ में आ गया को टेबल कैसे यूज करनी है क्वेश्चन में. यस मैम. क्लियर द पार्ट? यस मैम. Yeah. Taking another one example, and here you have to say the answer. ठीक है, जैसे मैं समझ सकती हूँ कि आपको समझ में भी आ रही है क्वेश्चन. Example, next example taking. If cot x equals to -5/12. I think. Yes, tell me. This cot x value -5/12 and x lies in the second quadrant. Find the values of other 5 trigonometric functions. Same question मैंने लिया है, यहाँ पे आपको मेरे को बतानी है. Rest 5 trigonometric functions की values. मैम cot equal to -5/12 और cot ये का दोनों प्लस होंगे. यस. एंड रेस्ट आपके नेगेटिव होंगे. यस मैम ठीक है. तो बस ये दोनों आपको प्लस में लेनी है. cot x की वैल्यू -5/12 है, तो आप पहले किसकी वैल्यू बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मैम cot? 10 की बता सकते 10 हैं की बता सकते हो. यस. 10 की वैल्यू कितनी होगी? -12/5 वेरी गुड. नाउ टेल मी साइन. मैम कैसे फाइंड आउट करोगे? 1/10 होता है ना. साइन 1/10 नहीं होता. अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1/cos x बाय द डे होता है. ठीक है. फॉर्मूला का अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मूला, so 1/cos x. But here, if we want to find out sine, cos and rest trigonometric functions values, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको भी जस्ट बताया है. इससे पहले दो फॉर्मूला बताया था मैंने. 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है, पहले ये बताओ. 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू मैम sec स्क्वायर x यस मैम. यस. तो यहाँ से हम sec x तो फाइंड कर सकते हैं ना, बिकॉज वी हैव दिस वैल्यू. हमारे पास तो tan x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप करके sec फाइंड कर सकते हैं. तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, यू कैन राइट 1 + tan की वैल्यू कितनी है? -12/5 -12 होल स्क्वायर यस मैम. 1 प्लस 144 this is 169, right? 6164. तो sec x की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 169.25
और हम 55 की स्क्वायर रूट 5, राइट। तो सेक किस यस में मैम। होंगी? तो हमने वैल्यू फाइंड किया, अभी बताओ आप सेक किस मैम में होंगे? माइनस में होंगे। नेगेटिव होंगे, तो -3/13/5। 5। नाउ सेक की हेल्प से आप कॉस की वैल्यू बता सकते हो। यस मैम। -5/13। -5/13। नाउ टेल मी, अभी सेक एंड कॉस फाइंड कर लिया आपने, एंड आपको साइन एंड कॉसेक फाइंड करनी है, तो आप कैसे निकालोगे? If we have to find out sine, तो as we know this 10x equals to क्या होता है? sin upon cos। साइन अपॉन कॉस हमारे पास तो cos की भी वैल्यू है एंड tan की भी वैल्यू है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो sin x की वैल्यू हो जाएगी 10x into यस मैम। cos x। कॉस कॉस एक्स Yes. So 10x की वैल्यू कितनी है? -12/5 एंड cos x वैल्यू -5/12 13 -5/13। 13 यस मैम। 5 cancel, minus minus cancel, so 12/13, 12/13 right? cosec की वैल्यू बता yes, दो। मैम कितनी कॉसेक की 13/12। 13/12। उल्टा होता है। So क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट हमने 6 and 7 डिस्कस किया एग्जांपल, सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में आई मीन कितने क्वेश्चन हैं, आई एम टेलिंग यू 5, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन जो हैं वो सारे आपको इसी फॉर्म में आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है, सेम। ओके, तो 3.2 Yes, ma'am. एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस, एंड हियर आपको फॉर्मूला क्या लर्न रखनी है वो मैंने आपके साथ अभी जस्ट आपको बताया। एक तो पहले आपको रिवर्स बताया कौन किसका रिवर्स है, साइन कॉसेक का रिवर्स है। ओके, तो अगर मैं साइन का फॉर्मूला पूछूं तो 1/cosec x होंगे, एंड cosec x पूछूं तो 1/sin x। आपको उसकी रेसिप्रोकल करनी है। 10 किसका रिवर्स है? चलो 10 मैम कॉट का। cot, राइट। सिमिलरली cos किसका है? सेक। सेक का मैम sec। ओके, अनदर वन फॉर्मूला हमने क्या सीखा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1। नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1 + tan स्क्वायर 1 थीटा + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यस, एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec कॉसेक स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, राइट। नेक्स्ट इज यस मैम। tan थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल टू sin अपॉन साइन अपॉन कॉस cos थीटा yes, and cot theta equals to मैम कॉस थीटा अपॉन sin okay, थीटा। now यस मैम। only this much formula, आपके पास सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है इन एक्सरसाइज 3.2। ओके, इससे ज्यादा आपके फॉर्मूला यूज ही नहीं होंगे। तो बस इस फॉर्मूले को अगर आप माइंड में रखते हो ना, और जितने भी क्वेश्चंस किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए आप इजीली कर पाओगे। सो फॉर्मूला तो लर्न हो गए होंगे, आई होप सो। यस मैम यस मैम। चलो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपसे आस्क करती हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cosec स्क्वायर थीटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा यस, मैंने अभी RHS बोला, LHS आपसे पूछा। I have just told you 1 + cot square theta equals to cosec square theta. If I say cosec square theta, then what will you say? 1 1 + + cos cot स्क्वायर square theta. थीटा। यस मैम। Yes. So अब यहाँ पे आपने क्या लर्न किया? अगर मैं cosec square theta बोलती हूँ तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का मुझे बता सकते हो। अगर मैं sec square theta बोलती हूँ तो you can tell me, you 1 can say + tan 1 स्क्वायर + थीटा। yes. एटलीस्ट इस फॉर्मूले को लर्न कर लो। ओके, तो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस मैम। find the value of sine
31 पाई अपॉन 3। हमें अगर सिंपली क्या होंगे ना रेडियन के फॉर्म में हमें दिए हुए होंगे साइन दिस साइन 2 पाई अपॉन 3 साइन 3 पाई अपॉन 3 साइन 61 पाई अपॉन 4, कुछ भी हो सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमें अगर जब भी रेडियन के फॉर्म में होंगे और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली कि कितनी उसकी वैल्यू होगी, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, हमें फाइंड क्या करनी है, साइन 31 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, ओके। So we know that the values of sin x repeats after an interval of 2 बार। अगर मैं बात करूँ तो किसी भी वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ sin x नहीं, किसी भी लाइक cos x tan x किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप ले लो, तो वो क्या होते हैं आफ्टर एन इंटरवल दे विल रिपीट, वो रिपीट होंगे। तो जब रिपीट होंगे तो उसकी वैल्यू फिर से क्या होगी, यू नो दैट 2 पाई, बिकॉज अगर रिपीट हो रहा है तो कंप्लीटली कितने 360 डिग्री होते हैं, एंड 360 की रेडियन में वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। Therefore, if we have to find out sin 31 pi upon 3, so इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin, अगर मैं 31 को 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितने टाइम में ये डिवाइड होंगे, टेल मी। यस मैम, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 31 को 3 से तो एग्जैक्टली कितने टाइम में डिवाइड होंगे, मेरे को एग्जैक्ट अगर होल नंबर में चेंज करने मैम हो 10 10.33333 मैम नॉन टर्मिनेटिंग हो गई है। यस 10 पाई 3 10 और 30 होंगे, तो हमने पहले तो 10 पाई हमने इसको अलग किया, दूसरा क्या होगा पाई अपॉन, लाइक अगर आप यस अगर आप 3 से डिवाइड करते हो ना 31 को, तो 3 10 30 एंड यू आर राइटिंग 1 हियर। सो 1 का मीन सिंपली हो गया ये आपके पाई हो गए, ये आपके 10 पाई हो गए अगर मैं पाई लूंगी तो, राइट। सो पाई अपॉन 3 हो जाए in terms of pi, so 10 pi pi upon 3, तो आपकी जो मिक्स्ड